वो कहते हैं दोस्तों, कामयाबी एक रात में नहीं मिलती है। कामयाबी पाने के लिए रातों से और हालातों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानी है कपिल शर्मा जी की। कपिल शर्मा का नाम आज करोड़ों लोगों के दिल में बसता है। ये वो शख्स है जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान हंसी से खिल उठता है। दुनिया में आपको हंसाने वाले कम लोग मिलेंगे और उन लोगों में से एक नाम कपिल का भी है। कपिल शर्मा एक स्टैंड अप कॉमेडियन, हास्य कलाकार होने के साथ साथ टीवी एक्टर, अभिनेता और सिंगर भी हैं। कपिल जी के पास हंसी की जादुई पोटली है जिसे वो खोलकर सबको हंसाते हैं और लोग अपने दुख दर्द को भूलकर दिल खोल के हंसते हैं। कपिल जी हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर मुल्क के लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुके हैं और आज कॉमेडी किंग ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। हर कामयाब इंसान के पीछे छुपी हुई दर्द भरी कहानी रहती है। कपिल के जीवन की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। एक मशहूर हास्य कलाकार बनने से पहले उनकी जिंदगी कैसी थी, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कपिल शर्मा की बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी जानेंगे। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को पंजाब के शहर अमृतसर में हुआ था। वो एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता जितेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे और उनकी मां जनक रानी हाउसवाइफ थी। कपिल जी के घर में उनके बड़े भाई और एक बहन भी है। कपिल शर्मा बचपन से ही बहुत शरारती थे और टीवी देखने का उनको बहुत ज्यादा शौक था। टीवी देख देख कर वो अभिनेताओं की नकल उतारा करते थे और गाने देखकर डांस भी किया करते थे। बचपन से ही वो अपनी हरकतों से लोगों को हंसाया करते थे। तब उन्हें ये बात नहीं पता थी कि एक दिन वो पूरी दुनिया को अपने चुटकुलों से हंसाएंगे। कपिल शर्मा ने अपनी पढ़ाई अपने ही शहर अमृतसर में श्री राम आश्रम सेकेंडरी स्कूल से शुरुआत की थी। अपने स्कूल के दिनों में वो बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी में हिस्सा लिया करते थे और तब से ही उन्हें एक्टिंग और ड्रामा करने का बहुत शौक था। अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमृतसर में ही स्थित हिंदू कॉलेज में दाखिला ले लिया था। अपने कॉलेज में भी वो हर एक्टिविटी में हिस्सा लेते थे और बचपन से उन्हें गाने में भी रुचि थी और वो बड़े होकर सिंगर बनने का सपना भी देख रहे थे। उनके पिताजी का भी यही सपना था कि कपिल आगे चलकर एक मशहूर सिंगर बने। अपने कॉलेज के फंक्शन में वो गाने भी गाया करते थे और उसके साथ साथ कॉलेज के लड़कों लड़कियों को जोक्स सुनाकर हंसाया करते थे। इसकी वजह से कपिल जी को सभी बच्चे पसंद करते थे। कॉलेज में उनके सहपाठियों से लेकर सभी अध्यापकों ने उनके अंदर बसे टैलेंट को देखकर, जिसकी वजह से कपिल के अंदर एक्टिंग करने की रुचि बढ़ने लगी। कपिल शर्मा के कुछ बुरे दिन भी आए थे। स्कूल और कॉलेज में हंसते खेलते कपिल जी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। फिर अचानक एक दिन दर्दनाक खबर की वजह से उनके होश भी उड़ गए थे। जब उन्हें ये पता चला कि उनके पिताजी को कैंसर है। अपने पिता का इलाज करवाने के लिए कपिल उन्हें लेकर दिल्ली के सबसे अच्छे अस्पताल AIMS में लेकर गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश से साल 2004 में उनके पिताजी का निधन हो गया। कपिल जी तब सिर्फ महज 23 वर्ष के थे। उनके ऊपर और उनके परिवार के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा हो। वो मध्य वर्गीय परिवार से थे और घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिससे उनका घर चलता था। पिता के निधन के बाद उनकी नौकरी घर के किसी एक बेटे को मिल सकती थी। तब कपिल की मां ने उनसे वो नौकरी करने को कहा, लेकिन कपिल जी ने सपना कुछ और ही देख रखा था, इसलिए उन्होंने इस नौकरी को करने से मना कर दिया। तब उनके बड़े भाई अशोक शर्मा ने अपने पिता की जगह पंजाब पुलिस में भर्ती हो गए। पैसों की कमी की वजह से कपिल जी एक्टिंग का कोर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। उनके भीतर पनपते टैलेंट को देखकर बहुत से इंस्टीट्यूशन ने उन्हें एक्टिंग का कोर्स करने के लिए पैसे दिए थे। कपिल अपने करियर की शुरुआत करने के लिए मुंबई चले आए
और थिएटर में शामिल हो गए। वहां वो एक्टिंग करते थे और उसके बदले उन्हें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन अपने इस काम से कपिल नाखुश भी थे। एक दिन उन्होंने पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह को कॉमेडी करते हुए देखा और कपिल को उनकी कॉमेडी बहुत पसंद आई और उनसे प्रभावित होकर कपिल ने भी कॉमेडी में अपना करियर शुरू करने की ठान ली। कपिल शर्मा ने 2005 में टीवी के एक नए शो में हिस्सा लिया और वहां ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए, लेकिन शुरुआत में कपिल को वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद भी कपिल जी ने हार नहीं मानी और अपने आप को और निखारने के लिए मेहनत करना शुरू कर दी। कपिल दिन रात मेहनत किया करते थे और आज अपने आप को उन्होंने इतना काबिल बना लिया है कि करोड़ों लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। पूरी तैयारी और मेहनत के साथ कपिल जी ने 2007 में फिर से टीवी के मशहूर प्रोग्राम द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में हिस्सा लिया। वहां पर उन्होंने ऑडिशन दिया और इस बार वो सिलेक्ट हो गए। अपनी कलाकारी से कपिल जी ने इस शो में लोगों का दिल जीतना शुरू कर दिया था और इस शो के 3rd सीजन में कपिल शर्मा को विजेता घोषित किया गया। यही वो लम्हा था जहां से कपिल शर्मा ने अपना पहला कदम कामयाबी की ओर रखा था। विजेता बनने पर कपिल को 10 लाख रुपए पुरस्कार भी मिला और कपिल ने अपने उस मेहनत के पैसे से अपनी छोटी बहन पूजा शर्मा की शादी धूमधाम से की और भाई होने का फर्ज दिल से पूरा किया। कपिल शर्मा अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे और लोगों को हंसाने का और उन्हें खुश करने का जिम्मा अपने सर पर ले लिया। कहते हैं कि लोगों को खुश रखना सबसे बड़ा पुण्य का काम है और यही पुण्य कमाने के लिए कपिल ने बहुत मेहनत की और आज देखो ये उसी मेहनत का कमाल है कि वो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कपिल शर्मा को इसी हुनर के वजह से उन्हें 2013 में एंटरटेनर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से भी काफ़ी ऑफर आने लगे। किस किस को प्यार करूं कपिल की फिल्म को बहुत सक्सेस मिला और अब कपिल शर्मा की एक और नई मूवी भी जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। आज आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आशा करता हूं कि आपको यह कपिल शर्मा की बायोग्राफी और सक्सेस स्टोरी पसंद आई होगी और इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी हो, हार नहीं मानना चाहिए। अपने सपनों को किसी भी हालात में पूरा करने की ठान लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अपने मंजिल को पाने से नहीं रोक सकती है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।